आई होप तुम सभी अच्छे होगे। तो तुम अभी बोर्ड पर कुछ गुणा को देख रहे हो, 95 गुने 95, 65 गुने 5, 120 गुने 65, 38 गुने 38, 66 गुने 66, 125 गुने 65, 64 गुने 25। अब इसको देखते ही तुम जवाब दे पाओगे क्या? मुझे नहीं लगता है, थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें तुम देखते ही इन सब का उत्तर आराम से तुम दे दोगे, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस देखोगे उत्तर दे दोगे। है ना मज़ेदार बात? तो हम इस वीडियो में हम देखते हैं। नहीं तो आज के इस वीडियो में गणित में कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर न तुम किसी प्रश्न को समय बनाने में काफ़ी समय की बचत करोगे, बल्कि एक्यूरेसी की संभावना को और अधिक बढ़ा पाओगे। अरे लकीर के फ़कीर वाले कुछ ऐसे शिक्षक तुमसे कहते रहते हैं कि 10वां तक के बच्चों को शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। पता नहीं वैसा क्यों कहते हैं, या वे तो या तो समय से अपडेट नहीं है, या उन्हें शायद पता नहीं है कि आजकल अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो नवोदय की परीक्षा हो या मेधा छात्रवृत्ति की परीक्षा हो या एसएससी, बैंक, रेलवे टीचर की परीक्षा हो, सबों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं। यहाँ तक कि आईआईटी मेंस व सिविल सर्विस का प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं। यह ठीक है कि 10th के बच्चे प्रोसेस को जाने, पर कैलकुलेशन का ट्रिक जान लेने पर उसी प्रोसेस से सवाल को आधे से कम समय में हल कर लेंगे। जोड़ घटाव गुना भाग करने में जो बेमतलब का समय बर्बाद होता है ना, उसको तो नहीं होने देंगे। कम से कम पर्याप्त समय भी बचेगा तो रिलैक्स होकर अपने उत्तर को रीचेक भी कर पाएंगे। तो इसके प्रोसेस तो कहीं से भी से डिस्टर्ब नहीं होता है, बल्कि और अधिक सटीक उत्तर दे पाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर देख लो, मान लो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि तुमको निकालने के लिए किसी बड़ी संख्या को उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। नहीं तो उसमें क्या करोगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो एक लंबा गुना करना पड़ता है उसमें, 32 को 32 को, 35 को 35 को, 40 के 40 को, क्योंकि उसका फार्मूला ही होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बट्टा 100। उसका पावर रहता है, हमने कोई 2 साल कहीं 3 साल, तो लास्ट में देखोगे कि अंत में आते आते क्या हो जाएगा कि तुमको मान लो कि 31 गुने 31 करना पड़ेगा, या मान लो किसी को करना पड़ेगा 42 गुने 42। तो इसको गुना करने में बहुत समय लगता है। अब सोचो कि अगर इसको थोड़ा तुम कैलकुलेशन मुझवानी अगर कर लोगे तो कितना समय बचेगा। नहीं तो इसको ठीक से कर लोगे तो इसमें प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस तो वही रहेगा, उल्टे इसमें समय भी बचेगा, और जल्दबाजी में जो तुम गुना करोगे ना, उससे वाली गलती की जो संभावना भी वो भी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विद्वान नहीं बनना है, बल्कि कॉम्पिटेंट बनना है किसी भी जॉब के लिए। इसलिए हार्ड वर्क से अधिक महत्वपूर्ण है स्मार्ट वर्क। इसलिए शॉर्ट ट्रिक जितना अधिक सीखोगे उतना ही समय बचेगा। किसी कंपटीशन में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जितनी जल्दी आप बनाते हो सफलता का चांस उतना अधिक रहता है। प्रोसेस से बनाने पर भी डेग पर तो कैलकुलेशन होता ही है, उसे तो हम ट्रिक से जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं करके। अब एक उदाहरण और देखो, जैसे मान लो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मान लो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कहीं भी अगर कोई भी रहेगा, आर मतलब त्रिज्या, तो कोई भी त्रिज्या रहेगा, मान लो 6.5 सेंटीमीटर का ही त्रिज्या है, तो 6.5 सेंटीमीटर को 6.5 सेंटीमीटर से गुना करना पड़ेगा। अब इसको तुम गुना करने में बहुत समय लगेगा ना। तो लेकिन तो अब जो हम ट्रिक बता रहे हैं तुमको, तुम आराम से इसको कर लोगे। इसमें होगा 42.25। मैं भी लिख रहा हूँ तो तुम भी कर लोगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना कि तुम भी इसको आराम से तुम देख कर ही कर लोगे, कोई समय नहीं लगेगा। वो ट्रिक सब बहुत आसान ट्रिक सब है, नहीं तो लेकिन एक ही वीडियो में जो है सो इतने सारे ट्रिक को तुम लोगों को बता तो सकूँगा नहीं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं गणित में, बल्कि हर एक चीज़ में ट्रिक्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुणा में ही ट्रिक्स है, बहुत सारे में ट्रिक्स है। तो उन सारे ट्रिक्स को तो एक वीडियो में बता नहीं पाऊँगा, लगभग 8-10 वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम यही करना कि मेरा चैनल जो है संतोष सर कोइलख, लिख देता हूँ मैं, संतोष सर कोइलख, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पता क्या होगा कि जब भी फिर नया वीडियो आगे वीडियो डालेंगे तो तुमको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुम आराम से अपना उसको देख लेना, ठीक है।
बड़ा मज़ा आएगा देख करके। देखो गणित के जो करते हो प्रोसेस ही करना है, ऐसा नहीं कहा कि पुराने लोग जो कहते हैं प्रोसेस से ही करना है, तो तुम भी अभी 10th तक प्रोसेस ही करना, लेकिन प्रोसेस करने में जो कैलकुलेशन होता है उसको देख करके आराम से आगे बढ़ जाना, फिर कितना समय बचेगा, मज़ा भी आएगा। तो चलो हम देखते हैं, पहले छोटा छोटा ट्रिक करके फिर धीरे धीरे क्या करेंगे अगले वीडियो में बड़ा बड़ा ट्रिक सब जो है सो आसान करके तुमको समझाएंगे, बताएंगे। तो पहले हम चलते हैं छोटा ट्रिक की तरफ। सबसे पहला ट्रिक जो है तुम लोगों को यह है कि किसी भी संख्या गुना करने संबंधित अभी आज बता रहे हैं केवल, उसके बाद लघुत्तम है, महत्तम है, वर्गमूल है, चक्रवृद्धि ब्याज है, सब में ट्रिक है। और इतना आसान ट्रिक है ना, देख कर तुम समझ जाओगे। तो देखो पहले आज जैसे गुना का ही देख लो। जैसे मेरे तुम पहला ट्रिक ये है कि किसी संख्या को मान लो तुम शून्य अंत वाले से गुना करते हो। जैसे मान लो 5 को गुना करते हो 10 से, तो जानते ही होगे। धीरे धीरे चूँकि शुरू से बढ़ा रहे हैं, जो बच्चे नहीं जानते वो समझ लेंगे। तो मान लो 5 को 10 से गुना करो, या 5 को मान लो कि 100 से गुना करो, या मान लो 5 को 1000 से गुना करो। तो ये तो तुम जानते ही होगे कि तुम 5 एकन 5 सब में रहेगा 5 5 रहेगा। उसके बाद जितना शून्य है उतना शून्य इसमें बिठा दो। जैसे 5 दें 1 शून्य बिठा दो, यानी 10 को किसी से गुना करोगे तो 1 शून्य बिठा दो। 100 से 5 को गुना करोगे तो 2 शून्य बिठा दो। 5 को 1000 से गुना करोगे, यानी 3 शून्य वाला से गुना करोगे 5 को, इस पर 3 शून्य बिठा दो। कोई अंतर नहीं पड़ता, बड़ी संख्या ले लो। जैसे मान लो 485 है, 485 को गुना करोगे मान लो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो तुम 485 को 1 है इधर 485 है, तो 485 तो होगा ही। अब इसमें देखो कितना शून्य है, 3 शून्य है, तो चलो 3 शून्य डाल दो, हो गया काम तमाम। ये तो बहुत छोटा ट्रिक है, ये तुम लोग जानते भी होगे, ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक को नहीं जानते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। दूसरा ट्रिक क्या है, सो देखो दूसरा ट्रिक क्या है कि किसी संख्या को 5 से गुना करना। बहुत ही आसान है, लेकिन लोग गुना करने लगते हैं। किसी संख्या को इसको लिख भी लेना, तो कभी कभी भूल जाओगे तो याद रहेगा। 5 से गुना करना, किसी संख्या को 5 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम आराम से जो है उसको कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज को उदाहरण देते हैं, जैसे 22 को 5 से गुना करना। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, तो पहले समझो इसको। अगर हम किसी 10 का आधा होता है 5, तो किसी चीज़ को अगर हम 10 से गुना कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 5 से गुना कर रहे हैं। और 10 से गुना करना तो तुमको पहले ही ट्रिक में बता दिए, तो कुछ नहीं, शून्य बिठा दो। आधा करना भी बहुत आसान होता है। तो किसी चीज़ को अगर हमको 5 से गुना करना हो तो क्या करो, उसको 10 से गुना कर दो। 10 से गुना करने का मतलब है उसको 1 शून्य बिठा दो, यानी 220। अब उसको फिर क्या करो, आधा कर दो। चूँकि 5 से हमको गुना करना है, 10 से गुना तो करना नहीं है, तो हमको आधा से गुना करना है, उसको फिर आधा कर दो। 220 का आधा हो जाएगा 110। देखो कितना आसान बन गया। अभी तो गुना करोगे तो गलती भी होगी और टाइम भी लगा। इसलिए कहोगे 22 से गुना करना है, थोड़ा दिमाग मानना चाहिए कि 220 का आधा 110। तो 5 से गुना करना कितना आसान है। एक बड़ा से थोड़ा और उदाहरण देखो, जैसे बोलो 42 को हम 5 से गुना करेंगे। अब तो मुझे नहीं लगता है कह दोगे, तो सीधे कह दोगे कि 420 का आधा हो गया 210, तो 210 हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे मान लो 68 को करेंगे 5 से गुना करेंगे, 68 को 5 से गुना करेंगे, तो अब गुना करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो जानते हो। पहले हम 10 से गुना कर लेंगे और उसका आधा कर देंगे, चूँकि 5 से गुना करना है, 10 से गुना तो करना नहीं है, 10 के आधे से गुना करना है, तो पहले 10 से गुना करके आधा कर देंगे। तो 68 को 10 से गुना करेंगे तो 680, और 680 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 340। देखो कितना आसान बन गया। उसी तरह से मान 64 को 5 से गुना करेंगे, सीधे थोड़ा दिमाग मानना चाहिए कि 640 और 640 का आ जाता है 320। देखो कितना आसान बन गया। मान लो कि 38 को 5 से गुना करोगे, 38 को 5 से गुना करोगे, तो दिमाग तुरंत याद आना चाहिए कि पहले हम 10 से गुना कर देंगे, 380 हो गया, 380 का आधा हो गया 190। देखो कितना आसान हो गया, है ना आसान, मज़ेदार। तो किसी संख्या को 5 से गुना करने के लिए सिंपल याद रखो, उसको 10 से गुना करके मतलब 0 बिठा दो। 10 से गुना करना मतलब 0 बिठाना, 0 बिठा दो, उसका आधा कर दो, उसको उत्तर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। देखते ही कह दोगे 64 गुने 5 तो 320, आराम से कर दोगे। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रिक पर। अभी गुना का ही ट्रिक से बता रहे हैं, और दूसरे जो चैप्टर हैं, दूसरे तरह के जो लघुत्तम है, वर्गमूल, उसको फिर दूसरे वीडियो में डालेंगे। सबको तो एक साथ कर नहीं सकते हैं, बोले 8-10 वीडियो कम समय लगेगा, तो 8-10 वीडियो में लेकिन बहुत सारे ट्रिक तुमको जानकारी मिल जाएगी। और जो आने वाले समय में कंपटीशन तुम लोग बैठोगे ना, तो तुमको देखते ही प्रश्न का हल आराम से निकल जाएगा। अब तो किसी संख्या को तुमको मान लो 25 से गुना करना है। तीसरा ट्रिक में देखो, मतलब किसी संख्या को 25 से गुना करना है। क्या इसका भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ जी है, इसका भी है। किसी संख्या को 25 से गुना करना है।
किसी संख्या को 25 से गुना करना है, 25 से गुना करना है। अब देखो बस उसी फॉर्मूला, उसी ट्रिक पर यह भी ट्रिक होगा। अब किसी संख्या को 25 से गुना करना है तो तुम जानते हो कि किसी संख्या को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य दे देंगे। नहीं, मतलब किसी संख्या को लो, जैसे मान लो कि तुम 42 को ही लो, तो 42 को यदि तुम 25 से गुना करना मान लो, तो तुम ये जानते हो कि 42 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 4200 होगा, निश्चित, ये तो तुम जानते हो। तो अगर हम 100 से गुना करेंगे 4200 होगा, तो उसका आधा फिर उसका आधा, मैंने 25 हो गया, 100 का चौथाई है तो इसका भी चौथाई। नहीं, 100 से गुना करेंगे तो बहुत आसान है, डबल जीरो दे देंगे उसमें, 4200 हो गया। और 25 से हमको गुना करना है तो 25 जो है 100 का चौथाई है, तो ये भी क्या हो, इसका भी चौथाई जो होगा वो 25 से गुना करने के बराबर होगा। तो 42 को मान लो 25 से गुना करेंगे तो तुम जानते हो कि 4200 होता है, 100 से गुना करेंगे उसका आधा 2100 हो जाएगा कि नहीं। और उसका आधा, तो उसका आधा क्या होगा, मान लो सपोज करो 42 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 4200 होता है, ये तो कुछ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको 25 से गुना करना है तो 100 का चौथाई से गुना करना पड़ा है, तो 42 का भी चौथाई करेंगे ना, तो 4200 का आधा क्या हो जाएगा, 2100। अब 2100 का आधा करना तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, नहीं। लेकिन 2000 का होता है 1000, 100 का होता है 50, तो 2000 1050 तो आधा करना बहुत है। 2100 का मतलब आधा करना, तो 21 आधा में तोड़ दो इसको, पहले 2000 का आधा कर दो, तो 2000 का आधा कितना होगा 1000, इधर बचा 100, तो 1000 का आधा कितना होगा 50, तो 1050 हो गया। कितना सा आराम से बन गया। नहीं, किसी भी संख्या को मान लो कि 64 को तुमको गुना करना है, मान लो 25 से गुना करना है मान लो, या मान लो तुम दूसरा लो 34 लो, मैंने 34 को गुना करना है तुमको 25 से गुना करना है, तो कितना आसान है। देखो अब 34 को क्या करोगे तुम, पहले सेट कर लो दिमाग में कि हम 25 से गुना करना है, 100 का चौथाई करना है, तो 34 को 1 से गुना कर दो तो होगा 3400। अब 3400 का आधा कितना हो जाएगा 1700, और 1700 का आधा जानते हो कितना हो जाएगा, तो 850, 1700 का 850, साधारण जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो तुमको 62 को 25 से गुना करना है, मान लो 62 को 25 से गुना करना, बस उसी तरह से थोड़ा दिमाग तुरंत आ जाना चाहिए कि 62 को करेंगे 100 से गुना तो 6200 हो गया, 6200 का आधा करेंगे तो 3100 हो गया, और 3100 का आधा करेंगे तो जाएगा 1550। इतना तो आना चाहिए कम से कम, जो 3100 का गुना करेंगे तो 3000 का गुना करेंगे तो 1500, और 100 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी 1550। नहीं, तो 3100 का जो आधा होगा तो 3000 का आधा, 100 का आधा, 3000 का आधा हो गया 1500, 100 का आधा 50, 1550, तो 62 को गुना करेंगे 25 से तो 1550। अब एक और देख लो, अब 44 को मान लो करना है 25 से गुना करना है, तो 44 तो तुरंत दिमाग में तो आना चाहिए कि 4400, और 44 का आधा होता है 2200, 2200 का होता है 1100, बस हो गया 1100, सीधे लिख दो 1100। देखो कितना आसान है। तो इस तरह से इस ट्रिक से अगर 25 से किसी गुना करना है तो 100 से गुना कर देना, 100 से गुना करने का मतलब क्या, 2 शून्य दे दो, और उसका आधा कर दो, फिर उसका आधा कर दो, तुम्हारा आंसर तो बुझवानी हो जाएगा, है ना, मज़ेदार। अब चलो देखते हैं चौथे ट्रिक की तरफ देखते हैं। अब चौथा ट्रिक में क्या है, बस सिंपल उसी तरह से है। मान लो किसी को 50 से गुना करना है, किसी संख्या को 50 से गुना करना है, जैसे 25 से गुना किए थे तो तुम क्या किए थे, 100 से गुना करके उसका चौथाई कर दिए थे। उसी तरह सिंपली है, मतलब सहज तुम समझ जाओगे कि अगर 50 से गुना करें तो पहले 100 से गुना कर देंगे और उसे क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, बस सिंपल है। ये टिक तुम्हारे पास सेट हो जाएगा। अब देखते हैं उसको बना लोगे। इसे मान लो 42 का 50 से गुना करेंगे, देखो 42 को हम गुना करेंगे 50 से, तुरंत आंसर डाल तू कह दोगे। 42 को करेंगे पहले 100 से तो 4200, 4200 का आधा हो गया 2100, आंसर हो गया 2100। देखते ही आप कह दोगे। मान लो 65 को 50 से गुना करना है, तुरंत कह दोगे कि पहले हम 100 गुना करेंगे, दिमाग में आ जाएगा 6500, अब 6500 का आधा होगा 3250, तुरंत में कह दोगे 3250, तुरंत कह दोगे। अब देखो मैंने 84 को करना है 50 से गुना करना है, 84 को 50 से गुना करना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि पहले 100 से गुना करेंगे 8400 हो गया, और 8400 का आधा होता है 4200, आंसर हो जाएगा 4200। कहाँ जरूरत पड़ा गुना करने का, सीधे देख कर तुम आंसर बता रहे हो।
जो हम बोर्ड पर पहले लिखे हुए थे, अब उसको दिखाएंगे ना तुमको, तुमको हाँ सर हम तो सीधे मुजवानी कर देंगे तुमको, अब कह दोगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस मान लो 68 को 50 से गुना करना है, तो 68 को 50 से गुना करना है, तो थोड़ा दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 6800 का आधा तो 3400 हो गया। कुछ लगा? कुछ नहीं है इसमें। इस तरह से हम 50 से भी गुना इस तरह से करेंगे। अब अगला ट्रिक देखो, अगला ट्रिक गुना में भी अभी बता रहे हैं। जैसे मान लो किसी को 125 से गुना करना हो, ये थोड़ा लगेगा तुमको अरे 125 से गुना करना है तो बहुत भारी होगा, नहीं समझ पाएंगे, तो करना ही पड़ेगा। 125 से गुना करना है किसी चीज़ को, और गुना तो करना ही पड़ता है। कोई भी सवाल बनाओगे तो गुना करना ही पड़ेगा, और इतना समय उसमें जाया होता है ना, ये लोग परेशान हो जाता है। उतना समय बचेगा ना तो फिर आगे दूसरा क्वेश्चन भी बना लोगे तुम आराम से, समय बच जाएगा, इसको चेक भी कर लोगे कॉपी अपना, उतना समय बच जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एक्यूरेसी होता है। तुम जो गुना करोगे ना उसमें गलती जल्दी हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना नगण्य होती है, शायद ही कभी गलती होती है। छोटा छोटा जोड़, छोटा छोटा चीज़ घटाव रहता है इसमें, उस तरह से अपना कर लोगे। मान लो 125 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो अब एक देख ही लो, जैसे मान लो 42 को तुमको गुना करना है 125 से गुना करना है, तो कितना सिंपल है। तो 42 को 125 से गुना करोगे तो तुम ये समझ रहे हो कि 42 को हम 100 से गुना करेंगे और फिर 42 को 25 से गुना करेंगे। साधारण बात है, 42 को 125 से गुना करना है तो 42 को 100 से गुना करो, 42 को 25 से गुना कर दो। तो तुम ये जानते हो कि 42 को 100 से गुना करेंगे तो तुम आराम से कर दोगे सर 4200 आराम से। और ये भी तुमको इससे पहले बताया कि 25 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या करो उसको चौथाई कर दो। तो 4200 का जो चौथाई होगा तो 2100 का आधा यानी 10 से 50, इसमें 10 से 50 जोड़ दो, हो गया 5250। देख कर ही कर दोगे 4200 और जो 10 से 50 मुझवानी कर दोगे कि 5250। जो जार नहीं करना पड़ेगा, जीरो को जीरो ऐसे नहीं करोगे, सीधे 4200 और 10 से 50, 42 10 52, 5250 हो गया, आंसर हो गया। अब इसी तरह से देखो, मान लो 32 को गुना करना, मान लो 125 से, तो 32 को गुना करना पड़ेगा, बस सिंपल है। 32 को मान लो पहले 100 से गुना करेंगे, तो फिर 25 से गुना करके जोड़ देंगे बस। तो 32 को 100 से गुना करेंगे तो 3200 होगा, तुम सब जानते हो। अब 32 को 25 से गुना करना है, तो 25 से गुना करना है तो 3200 का तुम 1/4 कर दो, तो 1/4 कर दो तो 3200 का 1/4 क्या होगा 1600 का 800, यानी 3200 जोड़ 800, 3200 जोड़ 800 तुम मुझवानी कर दोगे कि सर 4000। कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत है। अब थोड़ा भारी लेकर ही देखो, मान लो 64 को 125 से गुना करना है तुमको, 64 को 125 से गुना करना है, तो बस क्या करोगे, पहले तो तुम 64 को 100 से गुना करोगे तो 6400 हो गया। अब फिर 6400 को क्या करोगे, चौथाई कर दोगे तो उसका होता है 1600, नहीं। अब 6400 को 1600 से जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8000, हो गया 8000, आंसर हो गया। कुछ लगा इसमें है? तो इसमें एक और चीज़ भी, और भी आसान से जोड़ने में तुम कह सकते हो, बता सकते हैं तुमको कि जैसे मेरे 64 और 16 को तुम जोड़ रहे हो तो तुम देखोगे कि टेबल में तुम देखोगे, जैसे मान लो हम बता रहे हैं कि 16 16 दूना 32, 16 तिया 48, ऊपर बढ़ते जाओ, 16 चौका 64 ऐसे बढ़ते जाओ। तो अब तुम देख रहे हो कि 16 में जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा 32, फिर 32 में 16 जोड़ेंगे तो 48, फिर 48 में जोड़ेंगे 16 तो हो जाएगा 64, ऐसे होता है ना, बढ़ता है ना। तो अब ये 64 है, 64 है। अब 64 में 16 जोड़ेंगे तो 16 चौका 64 होता है, तो अगला 16 जो होगा तो 16 पंचे 80 होगा, नहीं। तो यहाँ भी तुमको 64 में 16 में जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो सीधे 64 आया दिमाग में, तो 16 चौका 64 होता है, उसका 16 पंचे 80 होगा, 16 जोड़ रहे हैं तो फिर 8000, बस हो गया। वैसे जोड़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत जोड़ लोगे, तो कितना आसान है। अब एक और देख लो, एक और भारी देख लो। मान लो हमको गुना करना है 68 को गुना करना है 125 से गुना करना है, 68 को 125 से गुना करना है। अब कितना जल्दी होता है देखो, 68 को गुना पहले 100 से गुना करोगे 68 को, तो जानते हो कि 6800 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 से गुना करना पड़ा है, तो 25 से गुना करेंगे तो इसको 25 से गुना कर मतलब इसका चौथा है, 100 से गुना कर दी उसका चौथा है, 68 से आधा होता है 3400, 3400 का आधा होता है 17, 17 दूना 34, 1700, 1700 जोड़ दो, 1700 जोड़ दो, बस हो गया 8500, आंसर हो गया तुम्हारा। कितना आसान है, देखिए। चलो अब हम थोड़ा अगला टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप
ट्रिक जो है, मान लो किसी को 150 से गुना करना है, 150 से गुना, सब उसी पैटर्न पर है, 150 से गुना करना है। तो 150 से गुना करना है किसी को, सिंपल है वो, तो और भी आसान है कि 100 से गुना कर दो, फिर उसमें 50 आधा कर दो, यानी 50 से गुना कर दो, यानी आधा कर दो, दोनों को जोड़ दो। नहीं, जरा मान लो 34 को गुना करना है, मान लो 150 से, 34 गुने 150, तो पहले 34 को 100 से गुना करो, हो गया 3400। फिर उसके बाद जो है तुम गुना करोगे, किसे करोगे, 50 से, यानी इसका आधा आधा हो जाएगा, हो गया 1700। फिर यहाँ भी तुम टेबल का इस्तेमाल करके जोड़ सकते हो, अगर जोड़ने में समय लगता है तो देखो 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो 34 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 17 दूना 34 होता है, तो अब होगा 17 तिया, अब सीधे कर दोगे 5100। समझ लो मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, 34 में 17 जोड़ना है, तो 17 हो गया, 17 दूना 17 में जोड़े तो 34 हो गया, फिर 17 में और 34 में और जोड़ेंगे तो 17 तिया हो जाएगा, 17 तिया 51, 34 में 1700 जोड़ोगे तो सीधे को 17 तिया 51, 5100 हो जाता है। तो वो लगता है इसको बात को तुम समझ रहे होगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखो, अब फिर अगला ट्रिक तुम लोग के चलते हैं। अब 150 से सीख भी गए होगे तुम लोगों को। अब तुमको मान लो 15 से गुना करना है, मान लो, अब देखो इसको 15 से गुना करना है, तो 15 से गुना करना है। कोई गुना करने में सोच लगा, और कंपटीशन में क्या रहता है कि फिक्स रहता है एक तरह से, इसी तरह से गुना करने वाला चीज़ सब आएगा, कभी 15 से, कभी 125 से, कभी 150 से, कभी शून्य वाले से, या किसी को उसी संख्या से गुना करते, उसी संख्या गुना करने वाला सिखाते हैं कुछ देर में। लेकिन एक ऐसा कुछ ऐसा चीज़ देगा, अटपटा चीज़ देगा, वो फिक्स रहेगा। विद्यार्थी का चूँकि IQ टेस्ट करना होता है, ना कि उसको मेहनत करवाना होता है। वो IQ कितना जल्दी वो समझ लेता है किसी बात को। इसी तरह एक सवाल भी पूछते हैं, तो जनरली इसी तरह के आएंगे ही, तो देख कर ही बना लोगे। मान लो 15 से गुना करना है, सिंपल बात है, तो 15 से गुना करोगे तो वही बात कि 10 से गुना कर दो, अब फिर उसके फिर 5 से गुना करना है तो उसका आधा कर दो। मान लीजिए जैसे पहले 34 को 15 से गुना करना है, 34 को 15 से गुना करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 34 को पहले 10 से गुना करेंगे, फिर 34 को 5 से गुना करेंगे। तो 34 को 10 से गुना करना तो बहुत आसान है, एक जीरो बिठा देंगे, 10 से गुना करना हो तो 340, और 5 से गुना करना है तो मैंने इसका आधा कितना होगा 170, बस दोनों को जोड़ दो 510। तो जानते हो कि 34 17 होता है 51, क्योंकि 17 दूना 34, 34 फिर 17 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अगला संख्या होगा 551, तो शून्य बिठा दो, 510। समझ रहे हो ना। पहले 34 क्या करोगे, 10 से गुना करोगे, और फिर उसका आधा से उसको जोड़ दोगे। जैसे आधा से जोड़ोगे उसका, कि अगला संख्या में टेबल में कहीं ना कहीं टेबल आगे चला ही आएगा। 34 में 17 जोड़ोगे तो 51, नहीं, उसके बाद 17 जोड़ोगे तो 68, मैंने उसके आगे जोड़ोगे तो 80, ऐसा मैंने जो भी हो। तो ये एक टेबल के हिसाब से भी यहाँ पर जुड़ता रहता है। वैसे तुम आराम से जोड़ लोगे, 0 0 7 11 के 1 3 1 4 1 5, इसमें जोड़ सकते, दूसरा भी 1 से 1.5 सेकेंड लगेगा इसमें आराम से। मान लो इसी तरह से, मान लो तुम एक और देखो, जैसे मान लो 26 को 15 से गुना करोगे तो बहुत आसान है। 26 को आराम से पहले 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 260, नहीं 260 में क्या जोड़ दोगे, फिर 5 से गुना करना है, यानी कि उसके आधे से गुना करना है 130, 260 130 हो गया 390, देख कर दोगे 390, नहीं। अब मतलब 24 को 15 से गुना करना है, अब आसान लग गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 24 को 15 से गुना करना है, तो पहले 24 को 10 से गुना करोगे तो जाएगा 240। अब तुमको 24 को 5 से गुना करना है, नहीं 24 को 5 से गुना करना है तो 240 का आधा होगा 120, हो जाएगा 360। ये एक तरह से मतलब समझो कि तुमको 10 से 100 से गुना करने आ जाता है, या आता है लोगों को 10 से गुना करने में 1 शून्य बिठा दो, 100 से गुना कर 2 शून्य बिठा दो। तो हम उस तरीक़ा से 15, 5, 25, 125, 150 इन संख्याओं को हम आराम से जो है सो हम गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं। अब इसको गुना करने में देखते हैं कि अब वैसे तुम लोग जानते हो कि किसी संख्या के जो शून्य वाला, जो शून्य अंत वाला कोनो संख्या है, कोई मान लो शून्य अंत वाला, वैसे तुम लोग जानते भी होगे, बस एक बार रिवाइज हम कर देते हैं समझो इस ट्रिक को। शून्य अंत वाले संख्या को गुना करना, संख्या को गुना करना,
तो कुछ नहीं है। मतलब 40 को गुना करोगे 40 से। बच्चे कुछ कन्फ्यूज आते हैं शुरुआती दौर में, तो शून्य शून्य वाला अगर गुना करना पड़े तो शून्य को छोड़ के जो बचे उसको गुना कर दो। शून्य को छोड़ के इसमें है 4, इसमें भी है 4, तो 4 से गुना कर दो 16। उसके बाद जितना शून्य आता है दोनों मिला करके उतना शून्य बिठा दो। तो यहाँ पर एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ, 1600, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो तुमको बड़ा बड़ा सा रहेगा, मान लो रहेगा 1250 को गुना करना है 1250 को। तुम देखोगे अंत वाला शून्य है, जैसे शून्य है तो पहले क्या करोगे, शून्य को छोड़ को जो बचता है 125 को 125 से गुना करोगे, उसी तरीक़ा से तुरंत कर देना, नहीं ये हो जाएगा 625, हो गया। अब इसे शून्य कितना है, एक शून्य यहाँ है, एक शून्य यहाँ है, इसमें 2 शून्य डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो तुमको करोगे 550 को 550 से गुना करोगे तो 55 गुने पहले 55 करोगे शून्य छोड़ के, तो 55 गुने 55 जो कितना होगा वो अगला हम बताने ही जा रहे हैं कि तुम आँख मूंद करके और बस सुन कर ही तुम उत्तर दे दोगे। 55 गुने 55 होगा 3025, ये बता देंगे, हम बता रहे हैं तुमको, देखोगे 3025, तो 55 गुने 55 हो गया 3025, और शून्य कितना बचा, एक यहाँ 2 शून्य, 2 शून्य यहाँ पर डाल दो। अब मतलब भारी भारी रहेगा तो देखने में लगेगा 8000 को गुना करना है, हमको 8000 से गुना करना पड़ेगा। वैसे सीनियर क्लास के बच्चे इसको समझ लेते हैं, लेकिन छठा सातवां कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, तो उन लोगों को उसमें टाइम लगाते हैं, गुना करने लगते हैं, ऐसे बहुत समय लगता है। अब देखो शून्य को हटा करके इसमें बचा 8, शून्य को हटा कर इसमें बचा 8, तो 8 64, जानते ही हो 64 होता है। अब यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, यानी कुल हो गया 6 जीरो हो गया, तो 6 जीरो बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर। कहीं कुछ लगा, कुछ नहीं लगा इसमें, ठीक है। तो इसको तो हमको लगता है समझ गए होंगे। अब हम आगे आते हैं, नहीं अब क्या है कि अब कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्य तो है, शून्य अंत है, शून्य अंत वाले संख्या को, शून्य अंत वाले संख्या को अगली संख्या से गुना करना, को अगली संख्या से गुना करना। ये तुमको कहीं किताब उताब में नहीं मिलेगा, ये एक एक्सपीरियंस से आता है। जो मेरे पास खजाना है ऐसे ट्रिक का, मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना तुमको चौंक जाओगे, अरे अब तो मैं इतना मेरे कन्फ्यूज़ था, इतना समय जाता था। लेकिन यही है कि थोड़ा वीडियो को देखते रहना, एक बार नहीं समझो तो दोबारा देखना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस उसे दूंगा भी, वो सर प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम लोगों से, लेकिन कभी प्रैक्टिस करते रहना बीच में अपना नोट बना करके, तो इतना फिर हैबिट बन जाएगा उसको। देखोगे आंसर बोल दोगे, सीधा बोल दोगे, तो बहुत समय बचेगा। सही कर रहा हूँ, जो बहुत सारे बड़े बड़े सवाल सब बनाओगे ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज में, वर्गमूल में, इस सब सवाल से जब जाओगे, फैक्टराइजेशन में जब जाओगे, तो तुमको देखोगे अरे इतना जल्दी कैसे बन गया यार। उसी में तुमको जुना जोड़ घटाव गुना भाग में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। गुना में तो खास करके बहुत समय लगता है लोगों को, जो लंबा लंबा गुना करना पड़ता है, और इस पद्धति को जानते रहोगे तो बहुत समय बच जाएगा। अब देखो मान लो शून्य अंक वाले कोई संख्या है, इसको अगली संख्या से गुना करना है, अगली संख्या से गुना करना। देखो से समझने की बात है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। अब जैसे मान लो 40 को तुमको गुना करना है 41 से गुना करना है, कोई आ गया कि 40 गुना 41, अब तुम गुना कर रहे हो, भाई क्यों करना है। अब देखो 40 को तो एक इसमें हटा दोगे 41 में, तो क्या होगा 40, तो 40 को 40 से गुना करने तो तुमको आता है। इसे पहले बताए थे कि शून्य रहे वाला अंत वाला रहेगा तो कैसे बनाओगे, शून्य हटा करके जो उसको गुना कर दो और जितना जीरो है बैठा दो। अभी मान लो एक नहीं है, ये सोचो कि अभी एक नहीं है, हम 40 को 40 से ही गुना कर रहे हैं, तो 40 से 40 से गुना करेंगे तुम जानते हो 1600 होगा। तो फिर एक ही ना बच गया, तो 40 को फिर एक ही से गुना करोगे ना, एक गुना कर दो 1600 में 40 जोड़ दो, नहीं ऐसे भी जोड़ो, मुजवानी भी जोड़ दो, इधर भी 16 से 40 हो गया, इधर भी 16 से 40 हो गया। या मुजवानी जोड़ दोगे तो ऐसे कहोगे 40 से 1600 और 40 से 40 यानी 16 से 40, बस कुछ कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा, सीधे आंसर दे दोगे उसमें। अब मान लो इसी तरह से देखो, मान लो 60 को 61 से गुना करना है, मान लो तो 60 को 60 से एक छोड़ दो, अभी 60 को 60 से गुना करना पड़ा है, तो 60 को 60 से गुना करना पड़ा, तुम समझते हो 3600 होता है, 36 होगा। अब एक ही 60 बच गया ना, 60 तो 60 तक तो गुना कर ही दिए, अब 60 एक ही और बच गया, तो बस 3600 में जोड़ दो 60, बस हो गया 3660। अभी तो लिखेंगे भी नहीं 3660, कोई दिक्कत नहीं।
अब मान लो 80 को गुना करना है 81 से गुना करना है, देखो ये भी है। अब बहुत आसान लगने लगेगा। अब 80 को 80 से गुना करना आता है तुमको, 6400 होता है नहीं। अब बस एक और बच गया ना 80, एक और बच गया, 80 को 80 से तो गुना कर दी हो, एक और बच गया, सिर्फ एक और 80 बच गया, बस 6480, 80 जोड़ दो, इन हो गया 6480। अभी तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहीं देखोगे 80 गुना 80 6400, एक और 80 बच गया 6480, सीधे ले दोगे। अब 90 को 91 से गुना करना है, 90 को बस 90 81 यानी 8100, तो जो 8100 हो जाएगा। और ये बस एक 90 बच गया, एक 90 जोड़ दो, हो गया 81 से 90। देखो कितना आसान है ना, आसान। ठीक है, तो अब थोड़ा हम एक और ट्रिक बताते हैं। अब किसी संख्या में अगर तुमको, ये तुम इसे जानते भी होगे कि शून्य अंत वाली संख्या है, ये हमको लगता है 9वां है या 10वां होगा, शून्य अंत वाला, इस तुम जानते भी हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। शून्य अंत वाला संख्या एक रहेगा वाला संख्या, उसको किसी और संख्या से करना है गुना वाला, शून्य अंत वाला संख्या को किसी और संख्या से गुना करना, किसी और संख्या से गुना करना। ये गुना बहुत बुरा चीज़ है, बहुत समय लगाता है इसमें, और ये गुना सीख जाओगे ना बढ़िया से, तो समझो कि तुम्हारा बनाने का जो समय है ना वो आधा हो जाएगा, वो इतने स्पीड से तुम भाग जाओगे। इसलिए ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर कंपटीशन सब में अगर बिना ट्रिक बने तुम बनाने लगोगे ना, गुना करने लगोगे ना, तो कभी नहीं होगा, सोच लो। तो ठीक है, प्रोसेस से बनाओ, लेकिन प्रोसेस में भी जहाँ जहाँ गुना करना पड़े ना, तो वहाँ गुना मत करना है, बस ट्रिक का सहारा लेना। अब मान लो कोई सी संख्या, जैसे मान लो कि तुमको शून्य अंत वाली संख्या है 40, इसको तुमको गुना करना है 15 से मान लो, तो हम क्या करेंगे, बस वही पैटर्न कि शून्य को छोड़ के जो बचता है उसको तुम गुना कर लो, और जितना शून्य बिठा दो, वही है चीज़ है। 15 को 4 से गुना कर दो, 15 चौका 60, एक ही शून्य है ना, दूसरा शून्य तो नहीं है, एक शून्य बिठा दो, हो गया। अब मान लो 24 को गुना करना है 30 से, शून्य अंत वाली संख्या है, तो बस 24 को 3 से गुना कर दो, शून्य को भी हटा करके, तो 24 क्या होता है 72, एक शून्य बिठा दो 720। मान लो 26 को गुना करना है 20 से, 26 को करना है 20 से, बस सिंपल है। 26 के 2 से गुना कर दो, 26 दूना होता है 52, एक शून्य बिठा दो, कितना हो गया 520, हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा अभी, ऐसे दिक्कत होगा भी नहीं, ये समझ लो, ठीक है। अब थोड़ा हम कुछ अलग हट करके ऐसे थोड़ा भारी, हल्का थोड़ा भारी और करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ आ जाए तो कब होगा, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी होता है। ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि चक्रवृद्धि ब्याज के समय बनाने के समय में खास करके, और कोई भी अगर जैसे मेंसुरेशन में कभी जाओगे तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा ही तुमको, और ये इसमें आकर लोग फंस जाते हैं, गलती कर लेते हैं जनरली। मैं ऐसा ट्रिक तुम लोगों को दे रहा हूँ कि तुम बस देखोगे और उसका बस उत्तर वहीं पर लिख दोगे, गुना करना ही नहीं पड़ेगा। देख लो कितना मज़ेदार ट्रिक है ये। यानी किसी भी 2 अंक की संख्या को, 3 अंक का भी संख्या की भी होता है नहीं, तो कोई 2 ही अंक का भी सीखो, 3 अंक का भी बताएंगे। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना, या ऐसे कहो कि वर्ग निकालने का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना कर लो। जैसे मान लो कि हम लिखते हैं कि 42 का वर्ग, तो 42 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसका घात 2 होता है। तो 42 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 42 गुने 42, ये तुम जानते ही हो। मान कहेंगे 75 का स्क्वायर क्या होता है, कहोगे 75 गुने 75, ये तो जानते ही हो। नहीं जानते तो समझ लो, किसी का स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसी को 2 बार उस संख्या से गुना करो। 75 का स्क्वायर यानी 75 गुने 75, 42 का स्क्वायर यानी 42 गुने 42। अब देखो कितना आसान ये ट्रिक है, इसको देखो, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, तो कहीं मिलेगा भी नहीं ऐसा ट्रिक। अब मान लो 42 को तुमको वर्ग करना है, या 42 को 42 से गुना करना है, किसी तरह का कोई सिचुएशन है कि 42 को 42 से गुना करना पड़े, समझ जाना 42 का स्क्वायर है, या सीधे 42 का स्क्वायर आएगा मेंसुरेशन में, पाई आर स्क्वायर में आर 2 वैल्यू होता है, मान लो कुछ
उसको उसी से गुना करना पड़ता है। या चक्रवृद्धि ब्याज में ही आएगा तो उसको मान लो 42 आएगा, फिर 42 को 42 से गुना करना पड़ेगा, इस तरह के आए। तो समझ दोनों एक ही बात है, 42 स्क्वायर समझो या 42 गुने 42 समझो। अब मान लो 42 को 42 से गुना करना है या 42 को स्क्वायर से गुना करना है, तो देखो यहाँ ट्रिक क्या है। तो देखो अब क्या करो, देखो इसमें एक ही लेने हो जाएगा। देखो अब इकाई पर आता है 2, इधर से शुरू करते हैं, दाहिने की तरफ से हम इधर से शुरू करते हैं, इधर की तरफ हम बढ़ते हैं, ये जानते हो अंक गणित में। तो इकाई के स्थान पर है 2, इकाई के स्थान पर जो 2 है तो इसका तुम स्क्वायर कर दो, यानी इसको 2 का पावर 2, जानते हो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो इकाई की जगह पर लिख दो 4, दाहिने से शुरू करते हैं, 2 दूना 4। इसके बाद क्या करो, इन तीनों को गुना कर दो, जो 42 है अंदर में और 2 है घात में, इस तीनों को गुना कर दो। 4 दूना 8, 8 दूना 16, बस लिखना है एक ही अंक। 16 है तो 16 में हमको सिर्फ एक अंक लिखना है, 6 वाला लिखना है। एक तो हासिल रहता है, जानते हो पहले से भी, तो बस 6 लिख दो। एक तुम्हारे पास बचा हुआ है, ये ध्यान रखना, एक तुम्हारे पास बचा हुआ है। अब अंत में जो 4 बचता है उसका भी स्क्वायर कर दो, तो 4 चौका 16, 4 का बर कितना होगा 16। अब तुम्हारे पास एक बचा हुआ ना पहले से एक, उसमें जोड़ दो 1764। फिर से समझो इसको, इकाई वाला जो अंक है इसको क्या करो स्क्वायर कर दो, नहीं तो 2 यहाँ इकाई अंक है 2, इधर से हम शुरू करते हैं, कुछ दाहिने से बाएं की तरफ बढ़ते हैं, इकाई दाएं से जाते हैं, तो इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 को स्क्वायर करो तो 2 दूना 4, ये हम लिख दिया। अब क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे, 4 अंदर जो है 100 और जो ऊपर में घात है उसको भी तीनों को गुना कर देंगे। अब 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का लिखेंगे यहाँ 6। तुम कहोगे 16 नहीं लिखोगे, 16 कभी नहीं गुना में नहीं लिखा जाता है, जानते ही हो। एक जो है हासिल रखा जाता है, अभी उसको रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ पर हम 4 दूना 8 दूना 16 को 6 लिखेंगे, एक बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो अगला संख्या है 4 दहाई अंक वाला, उसको भी स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। एक तुम्हारे पास बचा हुआ था तो 16 हो गया 17, 1764। कितना समय लगा, अब कहने समझाने में तुमको हमको लगा है कि 15-20 सेकेंड लगा। अब जब प्रैक्टिस का हो जाएगा तो सीधे देखोगे 42 का स्क्वायर कितना होगा, सीधे कर दोगे 1764, बस लिखते जाओगे तो लिखते जाओगे। अब देखो ना, अब इसको देख लो। अब मान लो 53 का तुमको स्क्वायर करना है। अब देखो जानते हो पहले इकाई के स्थान पर 3 है, 3 को स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9, आराम से हो गया। नहीं अब तीनों को गुना करना है, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 को ले दोगे 0, हाथ में रहा 3। अब इसको 5 को कर दो स्क्वायर तो 5 25, तुम्हारे पास कितना बचा था 3, तो 28, 25 3 28, 28 9। देखो कितना मज़ेदार है, देख रहे हो ना कितना मज़ेदार है। अब देखो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। जैसे मान लो 67 का स्क्वायर करना है, या इसको ऐसे कहोगे 67 गुने 67 करना है। मान लो एक ही बात हुआ, 67 का स्क्वायर कहो या 67 गुने 67 करो, एक ही बात है, जानते ही हो। अब 67 का स्क्वायर करना है, वही बताए थे तुमको कि पहले क्या करना है, इकाई वाला जो स्थान है 7 यहाँ पर है, शुरू वाला नहीं याद रखे तो ऐसे समझो कि दाहिने से हम बाएं की तरफ बढ़ते हैं, इकाई दाएं में, तो पहला जो स्थान जिसका है इकाई वाला स्थान पर, उसका तुम स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर करोगे 7 7 49 होता है, 49 को लिख दो 9। अब देखो एक ही अंक चूँकि लिखना है, तुम्हारे पास बच गया 4, ये ध्यान रखना है, बच गया तुम्हारे पास कितना 4। अब तीनों को गुना कर दो, 6 7 42, 6 7 42, अब 42 दूना 84 हो गया ना। अब 84, 6 7 42, अब 42 दूना क्या होगा 84। अब 84 है, अब इसका 4 तुम्हारे पास तो था ना पहले से, उसमें जोड़ोगे ना तो 84 या 4 क्या हो जाएगा 88। तो 88 में 2 अंक नहीं लिखोगे, फिर एक ही अंक लिखोगे 8। अब तुम्हारा बच गया 8, बच गया, ये ध्यान रखना है। अब ये दूसरा अंक जो है दहाई पर, उसका स्क्वायर कर दोगे, 36 और 36 8 हो जाता है 44, बस 44 है 89। ऐसे मिला के चेक करके देखना होता है कि नहीं, हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, देखो कितना आसान बन गया नहीं। अब इसमें कभी कभी क्या रहेगा, तो वो दशमलव में भी रहेगा, कभी कभी तो मेंसुरेशन बनाने लगोगे तो कंफ्यूज मत करना कि अगर सर ये तो बता दिया कहीं कि दशमलव आ जाता है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो 4.3 का स्क्वायर करना है, ये भी करना है मान लो, तो बस वही करोगे, बस दशमलव का ध्यान रखना है। उसी तरह से अभी सोचो कि दशमलव है ही नहीं, उसी तरह से हम कर रहे हैं। तो इकाई के स्थान पर 3 है, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 3 तिया 9। अब क्या करें, तीनों को गुना करेंगे, 4 और 3 2 को हम बताए हैं, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 का एक ही अंक लिखेंगे 4। हमारे पास कितना बच गया 2, तो 2 बच गया, तो फिर 4 चौका 16। इसमें क्या कर देंगे 2 लगाएंगे, नहीं 2 बचा हुआ था ना, तो 16 2 कितना हो जाएगा
3 तिया 9, 4 तिया 12, दूना 24 के 4, हाथ में 2, 4 चौका 16, 2 18, 1849, ये तो बन गया। अब देखोगे यहाँ पर कि वर्ग में दशमलव जहाँ पर है, यहाँ दशमलव, तो तुम गौर करके देखते होगे। एक चीज़ बताते हैं तुमको, जैसे मान लो 0.2 को 0.2 से गुना करते हैं, मान लो तो अंक को गुना कर देते हैं, 2 दूना 4, लेकिन दशमलव कब देते हैं? 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं। ये 1 अंक यहाँ के बाद है दशमलव, एक गुना में इसके बाद 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यानी कि इसके अंक के बाद 1, एक के बाद 1, यानी 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं। तो 1 अंक तो हमारा 4 है ही, हमको 2 अंक चाहिए देने के लिए दशमलव को, तो एक तो हम 0 डाल करके हम दशमलव दे देते हैं। तो 0.04 को यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 0.2, यहाँ देख रहे हो। तो उसी तरह से मान लो 4.3 को हम 2 बार गुना करेंगे, तो 1 अंक के बाद यदि यहाँ पर है तो फिर दोबारा अगर गुना करेंगे तो वो 2 अंक के बाद आना चाहिए ना, क्लियर है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, 1 2, यहाँ पर 18.49, कितना आसान से बन गया, कोई दिक्कत हुआ? अब एक और देख लो, मान लो 3.4, उसे हो जाएगा, कोई दिक्कत तुमको नहीं है। अब 3.4 का तुम स्क्वायर करोगे, बस पर उसी तरह से करना, इकाई वाले को स्क्वायर कर देना, 4 चौका 16, हाथ में बचा 1, अब तीनों को गुना कर देना, 3 चौका 12, 12 दूना 24, एक बचा हुआ था वो हो गया 24 एक 25, अब तुम्हारे पास 2 बच गया। अब 3 तिया 9, 9 2 11, 11 से 56, बस 1 अंक के बाद है तो यहाँ पर हम 2 अंक के बाद क्या करेंगे, तो शब्द देंगे 1 2 11.56। देखो कितना आसान है ना, आसान। कोई तुमको दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि अब किसी भी तरह के अगर रहेगा, खासकर 2 अंक का बता रहे हैं, 2 अंक का कभी भी करना पड़े गुना उसी से, या वर्ग निकालना पड़े, स्क्वायर करना पड़े, सिंपल उसको इस तरह से उसको लिखना, इस तरह से वर्ग के हिसाब से, अब बस एक लफ्ज़ को उत्तर खराम से दे देना। पहले इकाई को स्क्वायर करना, वहाँ पर लिखना, स्क्वायर पर करने के बाद फिर क्या करना, फिर जो अंदर वाला दोनों अंक को भी गुना करना, अब फिर उसको गुना करना, जो घात है उससे गुना कर देना। अगर हासिल रहेगा तो उसमें जोड़ना, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ना, उसको लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो है सो दहाई अंक वाला जो है संख्या, उसका फिर स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायर कर देना। अगर हासिल बचा है तो उसमें जोड़ना, नहीं बचा है तो नहीं जोड़ना, जितना होता है उतना लिख देना, बस इस तरह से हो जाए। तो किसी भी 2 अंक का वर्ग अगर तुमको निकालना हो, बस इस तरीक़े से तुम आसानी से देखते ही आराम से लिख लोगे, बना लोगे, ठीक है। हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इतना बार हम नहीं होने देते हैं। अगले वीडियो में तुम लोगों को बताएंगे, बहुत सारे ट्रिक बताएंगे तुम लोगों को। अब देखो, मान एक है कि किसी संख्या के अंत में अगर 5, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये। देखो कुछ लोग जानते भी होगा, जो भी नंबर दो 11 12, हमारे पास 1-1.5 ट्रिक है, 1-1.5 तो बता ही दूंगा तुम लोगों को, बहुत आसान हो जाएगा गणित में। अब देखो, किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 हो, किसी संख्या के अंत में 5 हो, 5 हो, ये तो और आसान है। तो उसका वर्ग निकालना, मतलब उसको उसी संख्या से गुना करना। वर्ग मतलब हमेशा समझ जाओ, किसी का वर्ग मतलब होता है कि उसको उसी संख्या से गुना करेंगे, वर्ग निकालना। अब देखो कितना आसान है। मान लो हम तुमको कहेंगे 35 गुने 35, अब देख लो इस संख्या के अंत में 5 है, इसके संख्या में 5 है, ये तो क्लियर हो गया। अब इस तरह का गुना अगर करना पर इसके संख्या 5 रहे तो तुम बहुत कितना आसान ट्रिक है। देखो अब इसमें करो क्या कि अभी जो 5 है ना उसको हटा दो, अभी दिमाग से हटा दो 5 में, उसके बाद जो संख्या बचता है, उसके बाद क्या बचा, 3, इधर भी 3, इधर भी 3। अब इस 3 को क्या करो, बढ़ते क्रम में जो अगली संख्या आती है, जैसे 1 2 3 4 5 है, बढ़ा ना संख्या, तो 3 के बाद संख्या कौन आएगा, 1 2 3 4 आएगा। तो अगली संख्या से क्या कर देना, उसको गुना कर देना है। तो 3 की अगली संख्या होता है 12, यहाँ लिख देंगे 12, और प्रत्येक में 25 लिख देना, क्योंकि 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 से होता है, 12 से 25। देखो खट देगा, आंसर मिल गया, 35 गुने 35, 12 से 25। कोई भी संख्या ले लो ना, अब 75 का ले लो, जैसे मान लो 75 का स्क्वायर करना है, या 75 गुने 75 करना है। अभी 5 पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम क्या ध्यान देंगे, हमको 5 को छोड़ क्या है 7, तो 7 का अगली संख्या क्या है 8, तो 7 को 8 से गुना करेंगे, 8 7 56, 56, आप सब 25 तो लिखना ही है, तो जानते ही हो कि 5 स्क्वायर है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 25 होगा ही, बस 56 25 हो गया। कोई कुछ लगा, कुछ नहीं लगा।
अब और लो ना भाई, थोड़ा लो, मान लो हम तुमको कहेंगे एक और देते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लो 65 का स्क्वायर करना है, या 65 गुने 65 करना है, मान लो ऐसा करना है। बस अब तो तुरंत बोल ही दोगे हमको लगता है। आप 5 घटा करके बचा 6 को अगली संख्या से गुना करोगे, 6 से 42, आंतरिक हो गया 25, 42 से 25 हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसी तरह से तुमको हम लोग जो है सो आराम से जो है सो ये सब ट्रिक सब बताएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, और बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं, लेकिन एक ही अगर वीडियो में बता दूंगा तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, नहीं तो बहुत सारे वीडियो में ट्रिक सब देता रहूँगा, तो और बोलोगे तो और दूंगा, नहीं, और तुम सीख जाओगे आराम से। इसमें ज़रूर इसमें कमेंट करना इसमें कि आप सीखे कि नहीं, अगर नहीं सीखे तो फिर बार 1-2 बार और वीडियो देखना, और इससे बेहतर तरीका सब ट्रिक सब तुमको दूंगा। तुम चौंक जाओगे देख करके, अरे गणित में तो अभी तक तो हम लोग झूठ मूठ का जोड़ घटा गुना भाग करते रहे थे, लघुत्तम महत्तम निकाल रहे थे, तो देख कर ही बता दोगे। वैसे अपना कोर्स का जो सिलेबस है प्रोसेस सही बनाना, लेकिन प्रोसेस के अंतर भी तो जोड़ घटा गुना भाग आता है, उसको तो तुम लिख सकते हो आराम से, कम समय पर लगेगा। तो इस तरह से बताते रहेंगे। इसके बाद तुम से कोई फीस नहीं लेते, तुमको मालूम है, लेकिन गुरु दक्षिणा के बिना तो विद्या आएगी कैसे। तो गुरु दक्षिणा के रूप में बस इतना ही कहते हैं कि मेरे चैनल जो है संतोष सर कोलक, इसको सब्सक्राइब कर दो और बन जाओ सुपरमैन, सक्सेसफुल मैन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।